गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं फ़िरदौस ख़ान जैसा कि पढ़ रहे आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी के फर्स्ट पेपर का नोट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ। फर्स्ट पेपर का नाम फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी है, जिसमें 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स का मैंने डिटेल्स आपको 8 यूनिट तक भेज दिया है। आज यूनिट 9 का मैं आपको भेज रही हूँ। यूनिट 8 यानी पर्सनालिटी जो लास्ट था, वो कल तक मैंने उसको आपको सारे डिटेल भेज दिया। आज मैं यूनिट 9 मोटिवेशन, जिसको हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है, यानी जो व्यक्ति के व्यवहार और उसके वातावरण के साथ जो समायोजन के लिए जो समझता है, जिसकी ज़रूरत होती है, वही आपका मोटिवेशन है। यानी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर कोई व्यक्ति आपको क्रियाशील बनाने के लिए आपको प्रेरित करता है, तत्पर करता है, तो उसी को मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। मोटिवेशन का अर्थ व्यक्ति के लक्ष्योन्मुख यानी गोल ओरिएंटेड व्यवहार को सक्रिय बनाता है। अर्थात प्रेरणा मतलब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करने की वो शक्ति है जिससे व्यक्ति मोटिवेट होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको मोटिवेशन का इंट्रोडक्शन भेजा है, इसमें आपका मोटिवेशन का मीनिंग है, ठीक है। अब इधर देखिए, आप इसमें डेफिनेशन दिया गया। डेफिनेशन में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग भेजा। गिलफर्ड महोदय ने सबसे पहले कहा है कि अ मोटिव इज़ एनी पार्टिकुलर इंटीरियर। देखिए, आप ध्यान से देखिए, लिखा है मोटिव इज़ एनी पार्टिकुलर इंटरनल फैक्टर और कंडीशन दैट टेंड्स टू इनिशिएट एंड टू सस्टेन एक्टिविटी, ठीक है। यानी प्रेरणा प्राणी के भीतर वह विशिष्ट दशा होती है जिसमें उसके भीतर कोई क्रिया प्रारंभ करने और उससे रखने की क्षमता होती, ठीक है। इसी जगह देखिए, वुडवर्थ महोदय ने भी कहा है, मैकडूगल्स ने भी कहा है। वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि अ मोटिव इज़ अ स्टेट और सेट ऑफ इंडिविजुअल विच डिस्पोज हिम फॉर कंटेन बिहेवियर एंड फॉर द सीकिंग सेंट्रल गोल्स, ठीक है। यानी प्रेरक व्यक्ति के भीतर का वह दशा है जो किसी आचरण को संपन्न करने तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। थर्ड आपका मैकडूगल जी ने कहा है। मैकडूगल जी ने कहा है कि मोटिव्स आर कंडीशन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल विद इन द ऑर्गेनिज्म दैट डिस्पोज इट एक्ट टू कंटेन वेव्स। यानी प्रेरक से प्राणी की वह शारीरिक और मानसिक दशाओं का बोध है जो उसे विशेष प्रकार की क्रियाओं के लिए प्रेरित करते हैं। यानी जो भी कार्य आप कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है, उसको प्रेरित करने के लिए कहा जाता है। वही मोटिव्स है, वही अभिप्रेरणा है कि आप किस कार्य को करने के लिए कितने सक्षम हैं। मैं आपको पढ़े साइकोलॉजी के सारे नोट्स भेजती हूँ और मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी भेजूंगी। जो पिछले क्वेश्चन आ चुके हैं साइकोलॉजी के, दे आप उससे मैच करेंगे। मेरे सारे जो मैंने आपको नोट्स दिए उससे सारा मैच करेगा, आपको उसमें आंसर भी आराम से मिल जाएगा। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में आप लिखते हैं अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट।